जय माता दी मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् देवी भागवत के देवी की उपासना के विविध प्रसंगों का वर्णन, जिसमें नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि हे प्रभु, इन माता का, जगत जननी जगदम्ब स्वरूपा का किन किन प्रकार से, किस किस तिथि में, कैसे, किस प्रकार से पूजन किया जाता है, आप हमें सविस्तार समझाइए। भगवान श्री हरि ने बहुत ही भक्ति भाव के साथ और बहुत ही अच्छे ढंग में नारद जी को समझाया और बताया। उसका श्रीमद् देवी भागवत में व्यास जी ने अपने सुंदर शब्दों में उनके द्वारा कहे गए कथनों को लिखा है, रचा है। आज हम श्रीमद् देवी भागवत के देवी उपासना के संबंध में आप सबको बताते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिए। यह प्रसंग अत्यंत मार्मिक और परम कल्याणकारी है। इस प्रसंग को सुनने वाला, सुनाने वाला सभी तीर्थों को का जो पुण्य होता है, उस पुण्य को प्राप्त करने का उसे सौभाग्य मिल जाता है। यह माँ की अनुपम उनकी छवि का वर्णन है, उनकी पूजा का विधान है, उन्हें प्रसन्न करने की पूजा का विधान है। इसलिए परम भक्तों, इसे अवश्य सुनना चाहिए और एन केन प्रकारेण जिस तरह से हो सके इन माँ का इस विधि से पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री हरि अर्थात भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने सुंदर वचनों के द्वारा अभिसिंचित किया है। नारद जी पूछते हैं, धर्मश्च कीदृशस्तास्त देव्याराधन लक्षणः कथम आराधिता देवी सा ददाति परमं पदम आराधन विधि को वा कथमाराधिता कदा केन सा दुर्गन का दुर्गा त्राण प्रदा भवेत। नारद जी कहते हैं, हे तात, देवी के आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है। पूछते हैं नारद जी भगवान विष्णु से कि हे तात, हे परम कल्याणकारी प्रभु, आप हमको ये बताएं कि माता उन जगदम्बा का आराधन रूपी धर्म का स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उनकी आराधना की जा सकती है। इस बात का उन्होंने विधिवत तो किस प्रकार से उपासना करने पर वे देवी परम पद प्रदान करती हैं। नारद जी पूछते हैं कि प्रभु, किस प्रकार से हम उनकी उपासना करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें ताकि हमें परम पद प्राप्त हो जाए। पद की लालसा सभी को होती है, लेकिन भक्तों को जो परम पद चाहिए, भक्तों को जो पद चाहिए, वह तो है माँ के चरणों में बैठकर उनकी दिन रात सेवा करना। यह सौभाग्य मिल जाए, नारद जी कहते हैं, तो हे प्रभु, वह व्यक्ति धन्य हो जाएगा, वह भक्त धन्य हो जाएगा जिसको आवागमन के चक्र से छूट जाना हो। और उनकी आराधना की विधि क्या है, कैसे, कब और किस स्तोत्र से आराधना करने पर वे भगवती दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी दुर्ग से उद्धार करती हैं। नारद जी पूछते हैं, प्रभु, कि किस प्रकार से उनकी आराधना किस समय की जाए, कैसे की जाए, किस स्तोत्रों के द्वारा की जाए ताकि वह माता दुर्गा कष्टप्रद नरक रूपी जो दुर्ग या संसार है या भवसागर जो है, उससे किस प्रकार से वह मानव और भक्त उनका उद्धार हो सकता है और उससे उद्धार करके उसको त्राणदायिनी देती है, अर्थात उसकी सब प्रकार से, सभी प्रकार के कष्टों से उनका रक्षा करती हैं। माँ बहुत वत्सला हैं और इनकी साधना, उपासना, पूजा जो करता है उसकी हमेशा ये रक्षा करती हैं और अपना वरद हस्त उसके सर पर रखती हैं। तो श्री नारायण जी कहते हैं, भगवान विष्णु बोले,
देवर्षे शृणुचितैग्राज्ञेण मे विदुषां वर यथा प्रसीदते देवी धर्माराधनता स्वयं स्वधर्मो यादृशः प्रोक्तस्तं चा मे शृणु नारद अनादिविह संसारे देवी संपूजिते स्वयं परिपालयते घोरे संकटादिषु सा मुने सा देवी पूज्यते लोकैरार्था तदा विधिं तृणो। भगवान बोले, हे विद्वदर, हे विद्वद्वर, हे देवर्षे, जिस प्रकार धर्म पूर्वक आराधना करने से देवी स्वयं प्रसन्न हो जाती हैं, उसे अब आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। मैं उस कथन को कहने जा रहा हूँ, उस चीज को बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा, जिस विधि के द्वारा माता प्रसन्न होती हैं। नारद जी से कहा, जैसा स्वधर्मा का स्वरूप बताया गया है उसे भी आप मुझसे सुनिए। हे मुने, इस अनाज संसार में सम्यक रूप से पूजित होने पर वे देवी घोर संकटों में स्वयं रक्षा करती हैं। वह भगवती जिस प्रकार लोक में पूजी जाती हैं वह विधि सुनिए। नारद जी से बोलते हैं भगवान श्री हरि कि हे नारद जी, वह माता जगदम्बा अपने भक्तों के कष्टों का हरण करने के लिए तत्क्षण तत्पर रहती हैं और उनकी नाना प्रकार से पूजा विधान जो भी जिस प्रकार से करता है उसी प्रकार से उसके कष्टों का हरण वो करती हैं। श्री हरि जी कहते हैं कि प्रतिपतिथामासाद्य देवी माज्येन पूजयेत घृतं तद्याद ब्राह्मणाय रोगहीनो भवेत सदा। हे नारद, यदि कोई व्यक्ति दीर्घ काल से रोगग्रस्त हो और किसी प्रकार की औषधि कार्य न कर रही हो तो उसे किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन माता उन दुर्गा का घृत के साथ पूजन करें, घृत से उनका अभिषेक करें और घृत से पूजन करने के बाद में वह घृत ब्राह्मण को दान कर दें, घृत का दान कर दें। ऐसा यदि कोई उनका परम भक्त करता है तो निश्चित जानिए उसे निरोगता प्राप्त होती है और अंत में माता का सायुज्य मिल जाता है। फिर कहते हैं, द्वितीयां शर्कराया पूजय जगदम्बिकां शर्करां प्रदिदे दीर्घायुर्जयेत नरः। जो व्यक्ति दीर्घजीवी होना चाहता है उसे चाहिए कि माता जगदम्बा का शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को विधिवत शकर से पूजन करे और वह शकर ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला व्यक्ति दीर्घजीवी होता है। हे नारद, तृतीय दिवसे देव्ये दुग्धम पूजन कर्मणि क्षीरम दत्त्वा द्विजार्घ्याय सर्व दुखातिगो भवेत। तृतीया तिथि को भगवती के पूजन कर्म में उन्हें दुग्ध अर्पण करना चाहिए और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दुग्ध का दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति, ऐसा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, चतुर्थी के दिन मीठे पुओं का भोग लगाए माँ को और उन पुओं का ब्राह्मणों को दान करे। ऐसा करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के विघ्न बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे नारद, माता जगदम्बा अनंत काल से, आदिकाल अनादिकाल से पूजी जाने वाली हैं और सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण करती हैं। जब बड़े बड़े देवासुर संग्राम होते हैं, उन देवासुर संग्रामों में वह देवताओं की सहायता करने के लिए तत्क्षण उनके एक मात्र आवाज़ देने पर, उन्हें स्मरण करने मात्र पर ही वे प्रत्यक्ष हो जाती हैं। तो हे भक्तों, आप सभी माता की पूजा अवश्य करें। आगे हम अगली वीडियो में
आपको बताएंगे कि पंचमी से और पूर्णिमा तक किन किन विधि से किस प्रकार से पूजन किया जाता है। तब तक की जय माता दी मित्रों।